हाँ जी बेटा, आज की कविता है सियाराम शरण गुप्त की लिखी हुई एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त जो थे वो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि, हमारे राष्ट्र कवि जो हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके बड़े भाई थे। कि ये जो कविताएं लिखते थे कि इन्होंने अपने विचारों में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, विनोबा भावे से प्रेरित रहे, पर इन्होंने समाज की कुरीतियों के बारे में, कुरीतियों समस्याओं के उनके बारे में ज्यादातर कविताएं लिखी हैं, जिसके द्वारा ये लोगों को जागृत करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो समाज को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलती है, उनकी तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो लोगों की करुणा के बारे में, उनकी यातना, उनको दी जाने वाली किसी न किसी प्रकार की परेशानियों के बारे में चित्रित करती है। जो प्रस्तुत कविता है एक फूल की चाह, ये एक ऐसी कविता है जिसमें काव्य कहानी की एक कहानी है, जिस कहानी के द्वारा वो समाज की छुआछूत की समस्या, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर निम्न समझा जाता है और जाति के आधार पर किसी भी धार्मिक स्थान में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी, और उस परिवार के साथ या उस पिता की स्थिति का वर्णन जिसकी एक बेटी और बीमार के माता पिता के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, अपनी संतान एक समान होती है, पर पिता जब अपनी बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता केवल जाति के कारण, तो ऐसे समय में उन लोगों पर उन्होंने एक एक ऐसा कटाक्ष किया है, एक ऐसा प्रहार किया है जो इस देवी की तो महिमा का गुणगान करते हैं, जो प्रत्येक भक्त को बिना जाति भेदभाव के सबके समान समझती है, पर लोगों के मन में अभी भी जाति का भेदभाव है, और लोगों को शिक्षा देने वाली कि कैसे हम सिर्फ जाति भेद के कारण दूसरे के प्रति अपने मन में विरोध भाव रखते हैं। कि इस कविता में सबसे पहले साथ साथ आप वर्ड मीनिंग लिखते रहोगे, कविता में प्रायवाची शब्द जो है वो काफी है, तो प्रायवाची शब्द भी साथ साथ लिखते रहोगे। फर्स्ट वर्ड है उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताए धधका कर। उद्वेलित भाव, भाव विह्वल के भावों को व्याकुल कर देने वाली, अगर आप सिंपल अर्थ लिखना चाहते हो, जो भावों में व्याकुलता भर देती है। अश्रु राशियां, आंसुओं की कड़ी, अश्रु आंसू, राशियां के लगातार बहने वाले उन आंसुओं की कड़ी के वर्णन किया गया है। हृदय चिताए, हृदय दिल, चिता चिता जलने वाली अग्नि जिसमें किसी व्यक्ति को जलाया जाता है। धधकाकर, धधकाकर बहुत तेज अग्नि जो जलना। महामारी प्रचंड हो, प्रचंड तीव्र गति से, भयंकर रूप से फैल रही थी इधर उधर। पहले इन 4 लाइनों की व्याख्या समझो कि कवि जो थे सियाराम शरण गुप्त क्या बताना चाहते हैं कि एक ऐसी महामारी, एक ऐसी बीमारी जो प्रचंड प्रचंड बहुत भयंकर और तीव्र गति से सब तरफ इधर उधर फैल रही थी, जिसके कारण भावों को व्याकुल करने वाले जो आंसू थे, कि भाव विवल होकर आंसू जो थे लगातार बह रहे थे, और हृदय ऐसे लग रहे थे जिस प्रकार चिता की आग जो है धधक कर तीव्र गति से जलती है, वैसे ही हृदय चिता के समान जल रहे थे। सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा उसमें है मुश्किल, पर वो भी अगर क्लियर होते हैं वर्ड तो अर्थ मुश्किल नहीं। सेकंड में कहानी शुरू हो जानी है साथ साथ कि एक ऐसी महामारी, अब जैसे अब पता है आपको कोविड जैसी महामारी, जिसमें हम कहते हैं कि इतनी भयंकर है जो दूसरे व्यक्ति को जल्दी अपना शिकार बना लेती है, ऐसे ही कवि कि एक ऐसी भयंकर महामारी जो थी वो तीव्र गति से चारों तरफ फैल रही थी, और जिसके कारण लगातार भाव जो थे व्याकुल हो रहे थे, आंसू बह रहे थे, और हृदय जो थे वो चिता के समान जल रहे थे। श्रीन कंठ, अब ये किस कारण से बता रहा है आगे कवि, श्रीन कंठ मृत वत्साओं के, वत्स शब्द का अर्थ है बेटा, वत्सा बेटी, पर यहाँ पर वत्साओं के इसका अभिप्राय है संतान, औलाद के। श्रीन कंठ कमजोर स्वर जो थे वो मृत मरे हुए संतान को, मरी हुई औलाद को देखकर एक माँ का वर्णन किया जा रहा है कि जिसकी संतान, जिसकी औलाद जो है वो मर जाती है इस बीमारी के कारण, तो उसके कमजोर स्वर में, श्रीन कंठ कमजोर स्वर में
करुण रुदन दुर्दांत नितांत, के करुण दया से भरा हुआ, रुदन रोना, और नितांत बिल्कुल बिल्कुल, दुर्दांत दूर दूर तक फैला हुआ, कि एक ऐसा रुदन जो था जो हृदय विदारक बना हुआ था, हृदय को पूरी तरह से दुखी कर देने वाला था। उन माताओं का स्वर, कमजोर स्वर, जो धीरे धीरे रो रही थी, पर ऐसा लग रहा था दूर दूर तक बिल्कुल अपने रोने से दया से भरा वातावरण पैदा कर रही थी। बरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत, कि वो अपने भीतर जो उन माताओं का रोना था, जो उन माताओं के आंसू थे, वो कम स्वर में, कमजोर स्वर में बह रहे थे, पर उसी के साथ उनका द्रवित कर देने वाला, दूसरों को दया से भर देने वाला जो रोने की आवाज आ रही थी, वो चारों तरफ भरे हुए था निज कृश रव में, कि अपने आप में वो रोना कैसा था, कृश कमजोर कन, कि ऐसे कमजोर कन भर रहा था जिसके कारण हाहाकार हाहाकार पैदा हो रहा था, अपार अशांत, के दूर दूर तक, अपार के दूर दूर तक वातावरण को अशांत कर देने वाला था। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से समझो कि महामारी भयंकर रूप में इधर उधर चारों तरफ फैल रही थी। उस महामारी में भावों को व्याकुल कर देने वाली आंसुओं की गति जो थी वो रुक नहीं रही थी, और हृदय जो थे वो चिता के समान जल रहे थे। किस लिए? क्योंकि उसमें जिन माताओं की संतान, चाहे वो पुत्र थे चाहे वो पुत्री थी, कि माता के लिए पुत्र और पुत्री एक समान होते हैं, तो बच्चे जो थे, जिन माताओं के मृत्यु अवस्था में चले गए थे, मर गए थे, उन माताओं के कमजोर स्वर जो थे, दया के कारण रोने की आवाजों के साथ साथ दूर दूर तक शांति को भंग करने का कार्य कर रहे थे, और लोगों के मन में बिल्कुल दया का वातावरण पैदा कर रहे थे। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर। सेकंड, बहुत अब यहाँ से हमारी कहानी जो है वो शुरू हो रही है कि इसमें कौन सी कहानी का वर्णन कवि जो है वो कर रहा है। हाँ जी, बेटा यहाँ से मैं दोबारा से बोल देती हूँ। श्रीन कंठ मृत वत्साओं का, श्रीन कमजोर स्वर, मरे हुए मृत, मृत्यु को प्राप्त, वत्साओं संतानों का, वो वत्स बेटा, पर वत्सा बेटी, तो मैं पूरा एक माँ के लिए उसकी संतान या औलाद, पुत्र पुत्री को एक समान समझा जाता है। तो मृत वत्साओं, अपनी मरी हुई संतान या औलाद को देखकर कमजोर स्वर माताओं का, जो करुणा पैदा कर रहा था, दया का वातावरण भर रहा था चारों तरफ, और उनका जो रोना था वो बिल्कुल नितांत, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दुर्दांत, के भयंकर या दूर दूर तक ऐसे कमजोर कण, ऐसे कमजोर स्थिति पैदा कर रहा था कि चारों तरफ अशांत वातावरण की शांति भंग हो रही थी, और हाहाकार मचा हुआ था जो दूर दूर तक वातावरण में अशांति फैलाने वाला था। कि चाहे वो माताएं जो थी वो श्रीन कमजोर आवाज में रो रही थी, इसका अभिप्राय कि वो कितनी माताएं होंगी जिनके बच्चे छोटी अवस्था में मर चुके थे, और चाहे वो धीरे धीरे रो रही थी पर तब भी वो वातावरण में अशांति पैदा कर रहा था। कि इसका अभिप्राय अनगिनत लोगों के बच्चे जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब सेकंड पैराग्राफ, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। अब यहाँ पर एक काव्य कहानी जिसमें एक पिता का वर्णन, जिसकी बेटी जो है वो छोटी अवस्था में है। अब भी अगर कोविड के बारे में कहा जा रहा है कि 14 कम एज के जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी जल्दी अपना शिकार बना सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या 70 प्लस। तो ऐसे ही उस छोटी बच्ची का वर्णन कि उस समय भी जो ये भयंकर बीमारी फैली हुई थी वो केवल छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। तो एक पिता जिसकी बेटी का नाम सुखिया, सुखिया पिता का नाम नहीं दिया गया तो कंफ्यूज होकर गलत नहीं करोगे, सुखिया उसकी बेटी का नाम, कि बहुत रोकता था सुखिया को, एक पिता जो अपनी बेटी सुखिया को बाहर खेलने न जाने देना चाहता था, और वह चाहता था कि उसकी बेटी बाहर खेलने ना जाए, घर के बाहर नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। अब जो लड़की है, जो छोटे बच्ची है, वो बार बार हटाने पर भी
अपनी खेल से या अपने खेल को रोक नहीं सकती, ऐसी ही वो छोटी बच्ची जो थी वो नहीं खेलना, कि वो कुछ समय के लिए भी अपना खेल नहीं रोकती थी, नहीं ठहरती वह पल भर, और एक क्षण के लिए पल, एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वो लड़की एक जगह पर शांत होकर नहीं ठहरती, शांत होकर नहीं बैठती थी या नहीं रुकती थी। मेरा हृदय कांप उठता था। कांप उठना, डर जाना, के भयभीत हो जाना, किस बात से? बाहर गई निहार उसे, निहार देखकर। अब पिता क्या कह रहा है कि जब भी वो अपनी बेटी को बाहर देखता था कि वो उसके रोकने के बाद भी बाहर खेल रही है, तो बाहर उसको देखकर पिता का मन जो था, उसका हृदय जो था, वो डर जाता था, कांप उठता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। मनाता कि वह इच्छा से, कि अपने ईश्वर से यही इच्छा करता था। मनाता शब्द का अर्थ है किसी को मनाना, तो वो अपने परमात्मा से, अपने भगवान से यही इच्छा करता था कि किसी भी भांति, किसी भांति प्रकार, किसी भी प्रकार से मैं केवल इस बार इसे बचा लूं, कि अगर ये इस बार सुरक्षित रहती है तो हो सकता है उस बच्चे की आयु अभी इतनी छोटी है जिस कारण उसे वो भयंकर बीमारी हो सकती है, पर अगर वो इस बार बच जाती है तो पिता को लगता है कि अगर दोबारा कभी बीमारी फैलेगी तो तब तक इसकी आयु इतनी हो जाएगी कि ये सहन कर सकने योग्य हो जाएगी, और तब इसे किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। इसीलिए उसने इस बार उसे का अभिप्राय कि वो उसको लगता है कि सिर्फ इस बार मैं इसे सुरक्षित रख सकूं, इसे बचा लूं, तो उसके बाद मुझे अपनी बेटी के इस तरह के खतरे का डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। अब पिता को क्या डर था जो उसके मन के भीतर था कि भी किसी भी तरह मैं इस लड़की को इस बार बचा लूं और ये सुरक्षित रहे, कि जो उसके मन में छिपा हुआ डर था, जो उसके मन में, उसके मन के भीतर, मन के अंदर डर था, वो हाय शब्द का अर्थ है दुख का प्रतीक। अब वो दुखी से दुखी होकर क्या कह रहा है कि वही बाहर आया, वह डर जो था अब सामने आ गया था, कि अब स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो गया था। क्या हुआ इसके कारण? एक दिवस, दिवस दिन, वार, दिवा प्रायवची शब्द, सुखिया के तनु को, सुखिया उस बेटी का नाम, तनु शरीर, काया देह प्रायवची शब्द, कि एक दिन उसने सुखिया के शरीर को ताप तप्त, ताप ज्वर, बुखार, तप्त गरम, कि उसने एक दिन क्या देखा कि सुखिया का जो शरीर था वो बुखार के कारण, ज्वर के कारण गर्म हो गया था, कि उसने, मैंने पाया कि उस पिता ने क्या देखा कि एक दिन उसके मन में जो डर छिपा हुआ था वो बाहर आ गया था, और उसकी बेटी का शरीर जो था, सुखिया का शरीर जो था, वो बुखार के कारण गर्म हो गया था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। अब ज्वर, बुखार में विह्वल, विह्वल व्याकुल, बुखार से व्याकुल होकर वह लड़की क्या बोलती है कि अब जो भी वो बोल रही थी, पिता को क्या लग रहा है कि क्या जानूं, कि मैं नहीं जानता किस डर से डर, कि यहाँ वह किसी डर के कारण डरते हुए ऐसा बोल रही है। क्योंकि कई बार बुखार अधिक हो जाने के कारण हम क्या कह देते हैं कि बच्चे के सिर पर बुखार हो गया है, और वह बड़बड़ाने लगता है, कि वह कुछ न कुछ बोलने लगता है, कि अब पिता को लगता है कि वो बुखार की व्याकुलता के कारण बोल रही थी, या किसी अज्ञात, कि जो उसे नहीं पता था कि उस डर के कारण डरती हुई बोल रही थी। उस लड़की ने क्या बोला? मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। अपने पिता को सिर्फ उसने यही शब्द कहे कि मुझे देवी या माता के मंदिर के प्रसाद में से एक फूल लाकर दो। अब पिता उसकी इस बात को सुनकर, उसको ये नहीं समझ आता कि ये बुखार में व्याकुल बेचैन होकर बोल रही है या किसी डर के कारण डरती हुई ऐसे बोल रही है। क्रमशः, नेक्स्ट आगे, क्रमशः कंठ श्रीन हो आया, क्रमशः धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं कि आगे क्रमशः सभी की टर्न आएगी, कि सब बार बार से, बारी बारी से प्रश्नों का उत्तर देंगे या किसी भी प्रकार, क्रमशः धीरे धीरे आगे जैसे जैसे समय बीता। कंठ श्रीन हो आया, कंठ स्वर,
सिंपल में इसका अर्थ है गला, पर यहाँ पर कंठ शब्द का अर्थ है कि उसका गला, उसका स्वर जो था वो श्रीन कमजोर कमजोर हो गया, कि उस लड़की ने बुखार में व्याकुल होकर या किसी डर के कारण अपनी पिता से सिर्फ यही वाक्य कहे कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए, और इतना कहने के बाद उसका कंठ जो था, उसका स्वर जो था वो कमजोर हो गया। शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव शब्द का अर्थ है अंग, के सभी अंग जो थे उसके शरीर के शिथिल, कमजोर के कमजोर, बिना हिले डुले, कि वो सब अंग उसके शरीर के एकदम से शिथिल अवस्था में, शांत अवस्था में, कि बिना हिले डुले पड़े रहे। कि धीरे धीरे सबसे पहले उसकी आवाज कमजोर हो गई, कि वो क्या बोल रही थी पिता को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसके शरीर के सारे अंग जो थे वो शिथिल अवस्था में, बिना हिले डुले, बिना किसी हरकत के, बिल्कुल शांत हो गए थे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मन मारे। अब माता पिता जब अपने बच्चे को सामने देखते हैं कि वो बीमार है, वो अस्वस्थ है, तो किसी भी प्रकार से ये कोशिश या प्रयास किया जाता है कि इसको हिलाकर पूछा जाए कि बेटा आप ठीक हो, कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसे ही वो पिता क्या कह रहा है कि बैठा था नव 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 नए नए उपाय की, उपाय युक्ति तरीका, कि वो नए नए तरीके अपना रहा था, नए नए कोशिशें कर रहा था, नए नए उपाय कर रहा था। कि किस लिए? कि चिंता में मन मारे, कि वो जब उसने देखा कि उसकी बेटी का स्वर कमजोर होकर चुप हो गया है, उसके शरीर के अंग हिलडुल नहीं रहे हैं, तो पिता नए नए तरीकों से उसको उठाने का प्रयास कर रहा था। चिंता में मन मारे, मन मारना, मन उदास हो जाना, कि मन मारना शब्द का अर्थ कि अपना मन मारे, कि अपना मन उदास कर चुका था वो, और चिंता, और उसको चिंता, वो इस बात के लिए चिंतित भी हो रहा था कि मेरी बेटी जो है वो किसी भी उपाय के कारण, किसी भी प्रयास से उठ नहीं रही है। वो नए नए उपाय कर रहा था, नए नए तरीके अपना रहा था, पर उसकी चिंता और उसकी मन की उदासी जो थी वो कम नहीं हो रही थी। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। अब उसको कितना समय हो गया, उस समय का वर्णन किया जा रहा है कि कवि क्या कह रहा है कि उसकी बेटी बीमार अवस्था में पड़ी है, तो पिता जो प्रयास कर रहा है वो इस बात को नहीं जान सका। प्रभात, सुबह, प्रातःकाल, सजग, जो सबको जगा देने वाली है, ये सबको जागृत कर देने वाली है। हुई अलस, अलस आलस्य से भरी हुई, कब? दोपहरी, दोपहर में बदल गई। कि उस पिता ने समय का वर्णन करते हुए क्या बताया कि वो इस बात को नहीं जान सका, उसे इस बात का पता ही न चला कि सुबह जो सबको जागृत करने वाली है, सबको जगाने वाली है, वो कब आलस्य से भरी दोपहर में बदल गई। कि वो कितना समय अपनी बेटी के पास बैठा रहा। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अगर आपसे इन पंक्तियों को देखकर पूछा जाए कि आशय स्पष्ट कीजिए, या इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, कि इसका अभिप्राय क्या है। स्वर्ण घनों, स्वर्ण सुनहरी, घन बादल, कि सुनहरी बादलों में कब रवि, रवि सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, कि सूर्य जो था वो डूब गया, डूबना, अस्त होना, कि कब सुनहरी बादलों में सूर्य डूब गया, और कब आई संध्या गहरी, संध्या शाम, कि शाम जो थी वो कब गहरी हो गई और अधिक घनी हो गई, कि शाम जो थी वो अंधेरे को अपने साथ लेकर आ गई। इस बात का उसे अनुमान ही नहीं हुआ, कब आई। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया कि बेटी जो है वो अपने शरीर को हिला डुला नहीं रही, उसकी आवाज एकदम से कमजोर हो गई है। पिता नए नए उपाय कर रहा है, उसका मन उदास होकर चिंतित हो चुका है, और कितना समय वो ये प्रयास करता रहा कि सुबह से दोपहर तक, और दोपहर से कब सूर्य डूबकर सुनहरी बादलों में शाम की तरफ आगे बढ़ गया, और कब वो शाम और अधिक गहरी होती हुई अंधेरे में बदल रही थी। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब जब संध्या गहरी होती चली गई, तो तब भी वो अपनी बेटी को उठाने का प्रयास कर रहा है। तो अब उसे क्या दिखाई दे रहा है कि सब तरफ जैसे ही संध्या गहरी हुई, जैसे ही शाम जो थी वो और अधिक अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी, तो उसे केवल चारों तरफ
अंधकार की, अंधेरे की छाया, अंधेरे की परछाई ही दिखाई देने लगी कि अंधेरे का वर्णन अगर आ जाए कि इस पैराग्राफ में या इस कविता में प्रकृति चित्रण द्वारा कि कैसे नेचर के द्वारा, प्रकृति द्वारा पिता के हृदय के दुखी अवस्था का वर्णन किया गया है। तो इस पैराग्राफ से आपने ये लिखना है कि एक बार समझ लेना ध्यान से कि सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब पिता को सब तरफ क्या दिखाई दे रहा था? एक ऐसा अंधेरा जो सब तरफ छाया बनकर छा चुका था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ग्रसने निगल जाने के लिए, जैसे कोई जानवर किसी छोटे जीव को अपने अंदर निगल जाता है, तो ऐसे ही तिमिर, अंधेरा, अंधकार। तो उसे लग रहा है पिता को कि छोटी सी कितना बड़ा तिमिर आया, पीछे विस्मय सूचक चिन्ह है कि वो पिता इस बात के लिए हैरान है, वह पिता इस बात के लिए आश्चर्यचकित है कि मेरी इस छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए ये अंधेरा कितने बड़े रूप में आ गया है। इसका अभिप्राय कि उसे लग रहा है कि इस अंधेरे में मेरी बेटी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और ये सुबह तक स्वस्थ नहीं हो पाएगी या बच नहीं पाएगी, और ये अंधेरा केवल इस छोटी सी लड़की को निगल जाने के लिए, अपने भीतर समा जाने के लिए ही आया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में, विस्तृत दूर दूर तक फैले हुए, विस्तार विशाल महाकाश, संधि विच्छेद महान प्लस आकाश। अब आकाश की महानता का वर्णन कि उस फैले हुए आकाश में जलते से अंगारों से, लास्ट लाइन से इसका आंसर आना है, जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। जो विशाल आकाश जो था वो ऊपर विस्तृत रूप में बहुत बड़े आकार में फैला हुआ था। उस आकाश की विशालता का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहा है कि वहां पर जो जगमग जगते तारे, कि जो झिलमिलाते हुए सितारे चमक रहे थे, पिता को ऐसे लग रहे थे कि वो जलते से अंगारों से, कि जलते हुए अंगारों के समान दिखाई दे रहे थे। झुलसी सी जाती थी आंखें, जिसे देखकर उसकी आंखें झुलस रही थी, उसकी आंखें जल रही थी। अब प्रकृति जो है वो हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही हमें दिखाई देती है। अगर हम खुश हैं तो हमें पेड़ पौधे भी हंसते हुए, खुशी देते हुए लगते हैं, पर अगर हमारा मन उदास है तो हमें चारों तरफ वो प्रकृति भी उदासी से भरी हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही वो पिता क्या बता रहा है कि जैसे ही अंधेरा हुआ उसे लगा कि ये अंधेरा मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चला जाएगा, और जो आकाश में सितारे जगमगा रहे थे, आकाश में सितारे झिलमिला रहे थे, पर वो उसे कैसे दिखाई दे रहे थे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि आकाश में जलते हुए चमकते हुए सितारे उसे कैसे लग रहे थे? जलते हुए अंगारों की तरह। उसे लग रहा था कि ये अंगारे जो है उसकी आंखों को झुलसा रहे हैं। आंखों को झुलसाना कि आंखों को जलाने का कार्य कर रहे हैं। प्रकृति भी उसे उस दुखी अवस्था में और अधिक दुखित करते हुए प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, सुस्थिर स्थिर रहने वाला, कि स्थिर टिके रहने वाला, एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला। अब पिता को क्या लग रहा है कि जो लड़की, एक क्या देख रहा है वो पिता कि जो लड़की एक जगह पर स्थिर नहीं होती थी, नहीं बैठती थी क्षण भर, क्षण भर एक पल के लिए भी, जो लड़की एक जगह भी स्थिर होकर, एक जगह भी टिक कर कुछ क्षण भी, कुछ समय भी नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। हाय कि फिर दुखी अवस्था का वर्णन कि दुख के साथ वे क्या कह रहा है कि वह लड़की जो एक पल भी स्थिर होकर नहीं बैठती थी, नहीं टिकती थी, आज वह बिल्कुल शांत अवस्था में, बिल्कुल चुपचाप, एक पल के लिए भी जो ना बैठने वाली लड़की, अटल शांति, अटल शांति जिसे कभी टाला ना जा सके, जिसे कभी समाप्त ना किया जा सके, ऐसी शांति, ऐसा मौन धारण करके वो लड़की अब चुपचाप अवस्था में लेटी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। अब पिता क्या कह रहा है, मैं फिर से, पिता की क्या इच्छा है जो अपने सामने अपनी बेटी को बिल्कुल शांत और चुपचाप देख रहा है, जिसे पता है कि उसे बार बार रोकने पर भी वो जरा भी नहीं रुकती थी। तो ऐसा बच्चा अगर शांत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो जाती है। अगर सामान्य भी कि इसको क्या हो गया है कि आज ये बोल क्यों नहीं रहा,
तो ऐसे ही वो पिता भी अपना मानसिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि अब वो फिर चाहता है कि वे क्या सुनना चाहता है, उसे स्वयं स्वयं अपने आप उकसाना, कि उसे प्रेरित करना, उसको फिर से वो इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है, कि उकसाना चाहता है कि फिर मुझे वही वो दोबारा से सुना दे, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि अगर ये कुछ और नहीं भी बोल रही तो कम से कम मुझे फिर से वही वाक्य दोबारा से बोलकर सुना दे कि मुझे देवी के प्रसाद का, माता के मंदिर में प्रसाद के रूप में एक फूल चाहिए और वह ला कर दो, कि ये बस इतना ही मुझे बोल दे तो तब भी उसे लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को सामान्य या स्वस्थ पा सकूंगा, पर वो चाहता भी है तब भी उसकी लड़की चुपचाप पड़ी है। अब उस मंदिर का वर्णन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मंदिर के भव्यता का वर्णन कैसे किया गया है। तो इस पैराग्राफ में उस मंदिर की भव्यता, उसकी विशालता का वर्णन। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल पर्वत, पहाड़, शिखर चोटी। अब शैल शिखर पर्वत की चोटी पर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण विस्तृत, बहुत अधिक बड़ा, विशाल बहुत बड़ी आकृति वाला, विस्तीर्ण विशाल, विशाल रूप में बड़े आकार वाला, कि एक पहाड़ की चोटी पर, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जो मंदिर था वो बहुत ही विशाल और बड़े आकार का था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। सरसिज कमल का प्रायवाची, सरसिज शब्द जो है वो आपको प्रायवाची शब्द इसमें से भी आ सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें प्रायवाची शब्द जो है वो ज्यादा है, तो उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाना। सरसिज कमल, कमल, जलज, पंकज, राजीव। तो स्वर्ण कलश, कलश सोने का कलश, कलश जिसको कहते हैं घड़ा, कि वो कि जो मंदिर की विशाल आकृति के साथ साथ वो क्या बता रहा है कि ऊंचे पर्वत पर उसकी चोटी पर जो मंदिर था उसमें सरसिज विहसत थे। सरसिज कमल, कमल का एक बहुत सा बड़ा सा फूल था, विहसित मुस्कुराता हुआ, कि पूरा खिला हुआ, कमल का बड़ा सा फूल खिला हुआ था जिसमें सोने का कलश रखा हुआ था। कि जैसे किसी मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान पर कुछ ऐसे चिन्ह बना दिए जाते हैं जो उस मंदिर की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे ही उस विशाल चोटी, उस बड़ी सी ऊंची सी चोटी के ऊपर जो मंदिर था उसमें कमल के फूल के बीच में एक सोने का कलश मुस्कुरा रहा था। सोने का कलश विकसित, सिंपल में इसका अर्थ है मुस्कुराता हुआ, सोने का कलश स्थापित था। पाकर समुदित रवि कर जाल, समुदित मुदित प्रसन्न कर देने वाला, खुश कर देने वाला, रवि सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, कर किरणें, यहाँ पर कर हाथ या टैक्स के लिए नहीं आया, कर शब्द का अर्थ है किरणें, कि उस कलश पर पाकर समुदित, कि जो सोने का कलश कमल के फूल के भीतर स्थापित किया हुआ था उस पर जब सूर्य की किरणें, कर जाल, सूर्य की किरणों का जाल जो था, सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो वो क्या कैसा हो जाता था कि सूर्य की किरणों को पाकर वह समुदित, प्रसन्न कर देता था। कि इसका अभिप्राय उसने क्या बताया कि मंदिर में उस के जो चोटी पर मंदिर था उसके ऊपर एक कमल के फूल के भीतर एक बड़ा सा कलश रखा हुआ था, और वह कलश जो मुस्कुराता हुआ सूर्य की किरणों को पाकर दूसरों को प्रसन्न कर देने का और खुश कर देने का भाव रखता था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, कि मंदिर के आंगन, मंदिर की भव्यता का वर्णन है। पहले उसकी विशाल आकृति, उसमें स्थापित कमल का फूल, उस पर सूर्य की किरणें पड़ना, और उस मंदिर में वो चारों तरफ प्रसन्नता और खुशी का अनुभव पैदा कर देने वाला। अब मंदिर के आंगन में सुगंधित दीप और धूप हर समय जलते रहते थे, जो आमोदित, महकाते हुए, कि उस मंदिर को महकाने का कार्य करते थे। सौरभ, महक, आमोदित शब्द का अर्थ, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब मंदिर का केवल आंगन ही महक नहीं रहा था, उस मंदिर के भीतर, मंदिर के अंदर और उसके बाहर जो था वो क्या गूंज सुनाई दे रही थी, क्या गुंजित कर रहा था उसको, मुखरित उत्सव की धारा, मुखरित, मुख से निकले हुए
आवाजों की या उत्सव की धारा की तरह बहने वाली जो आवाजें थी वो पूरे मंदिर को भीतर और बाहर से गुंजित कर रही थी। कि मंदिर में किसकी गूंज आ रही थी? मुख से निकलने वाली आवाजों की, जो एक उत्सव की, त्योहार की धारा की तरह प्रतीत हो रही थी। अब वो लोग जो मंदिर में मुख से आवाजें निकाल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे? नेक्स्ट पैराग्राफ। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय। के भक्त वृंद समूह, एक तरह से वृंद शब्द का अर्थ है सामूहिक रूप में, पूरी तरह से कलेक्टिव रूप में सभी लोग जो थे, के भक्तों का समूह, के भक्त सामूहिक रूप से मृदु मधुर, मधुर मीठा, मृदु कोमल, के कोमल स्वर, कंठ स्वर के भक्तों का समूह जो था, सामूहिक रूप से भक्त जो थे वो कोमल और मीठी स्वर में गाते थे सब भक्ति मुदमय। कि अपनी मुदमय, अपने आप में मुग्ध कर देने वाली, अपने आप में दूसरों को उस आवाज से वो पूरी तरह से मोहित और आकर्षित कर देने वाली भक्ति से भरे गीत जो थे वो गा रहे थे। भक्तों का समूह कोमल और मधुर स्वर में, भक्ति से भरे हुए, मुग्ध कर देने वाले स्वर में गा रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। वो क्या गा रहे थे? पतित, नीच व्यक्ति का तारण, तारण करने वाली, उद्धार करने वाली, कि नीचों का उद्धार करने वाली, उनको मुक्ति देने वाली, उनको मोक्ष देने वाली, पाप हारिणी, हर पापों का हरण करना, समाप्त करना, हरण करने वाली, पापों को समाप्त कर देने वाली, हे माता, हे देवी, तेरी सदा ही जय हो। अब वो लोग भक्तों का समूह जो मीठे स्वर में गीत गा रहा था और भक्ति से भरे हुए चारों तरफ वातावरण को मुग्धमय कर रहा था, वो क्या बोल रहे थे? कि नीचों का उद्धार करने वाली और पापों का हरण, पापों को समाप्त करने वाली, हे माता, हे देवी, तेरी सदा ही जय हो। उसकी जय, जय का अर्थ है कि उसका गुणगान कर रहे थे, उसके भक्ति में वो उस माता की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि वो माता क्या क्या कर सकती है। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, कि वो फिर से मेरे मुख से भी निकला। अब वो क्या कह रहा है पिता? कि जब वो मंदिर में गया तो जब उसने इस स्वर को सुना तो उसके मुख से भी क्या शब्द निकले? पतित तारिणी, नीचों का उद्धार करने वाली, हे माता तेरी सदा ही जय हो। वह भी उसका गुणगान करने लगा और उसके मुख से भी यही शब्द निकले। बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से डिकला। कि वो कह रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, बल ताकत, डिकला, धकेल दिया गया, किसी ने जैसे धक्का देकर आगे की तरफ धकेल देना, डिकला, धकेलना, ध शब्द आएगा। तो अब वो क्या कह रहा है? जब वो अपने मुख से उस माता के महिमा का गुणगान कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, पर जाने किस ताकत से, किस बल के कारण मैं आगे की तरफ धकेल दिया गया, मैं आगे की तरफ और अधिक बढ़ गया। हाँ जी। किसी को कोई डाउट है तो